हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में आप कॉमर्स का लेसन प्लान नंबर 7 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी के प्रकार और उसकी विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। इससे पहले के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर, पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी, यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, अवधि और प्रकरण टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी के प्रकार और उसकी विशेषताएं या गुण। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, यहाँ पर पूर्वानुसार लिखा है। हमने फर्स्ट लेसन प्लान में सारे सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे। फिर विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य हमें निर्माण करने होंगे, नए बनाने होंगे। तो देख लीजिए हम किस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक, साझेदारी के गुण दोष बता सकेंगे, साझेदारी के प्रकारों को नामांकित कर सकेंगे। फिर बोधात्मक पक्ष में है, छात्र साझेदारी के गुणों को समझा सकेंगे, साझेदारी के गुणों को दर्शा सकेंगे। प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन। हम इन 6 पॉइंट पर अपने विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो और विशिष्ट उद्देश्य बना लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। हम शिक्षण के दौरान जो भी सामग्री यूज़ करेंगे, जो भी साधन यूज़ करेंगे, उनके नाम आ जाएंगे। चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, ये हो गए शिक्षण सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। हम शिक्षण के दौरान जिस भी विधि का प्रयोग करेंगे उसके नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इन विधियों के नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पूर्व ज्ञान। तो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वे साझेदारी के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम बच्चों को साझेदारी से संबंधित एक लेसन समझा चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना या मोटिवेशनल क्वेश्चन। यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। और फिर हम बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों को अपने टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी क्या है। तो बच्चों ने आंसर दिया, समूह में मिलकर रहना या कार्य करना साझेदारी कहलाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी स्थापित कैसे होती है। फिर बच्चों ने आंसर दिया, साझेदारी अनुबंध द्वारा स्थापित होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है अनुबंध लिखित होता है। फिर बच्चों ने आंसर दिया, अनुबंध दोनों प्रकार का होता है, लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने साझेदारी के प्रकार नहीं समझे हैं। तो इस प्रकार बच्चों को हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देंगे। यहाँ पर हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों, आज हम साझेदारी के सामान्य गुण और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार। फिर हमारा जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के एक पॉइंट को हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जो भी पॉइंट है वह हम एक एक कर समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने साझेदारी का सामान्य अर्थ बता दिया। फिर अब हम साझेदारी के प्रकार बताएंगे। तो यहाँ पर हम ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी, ये साझेदारी के प्रकार है, हमने यहाँ पर बच्चों को बता दिया। फिर एक एक कर हम इन सारे प्रकारों को डिटेल में बच्चों को समझाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हमने ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है बच्चों को समझाया, फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन किया। फिर विशेष साझेदारी क्या होती है इसे समझाया, इसका एग्जाम्पल दिया, इसी से संबंधित क्वेश्चन कर लिया। फिर सामान्य साझेदारी क्या है ये समझाया, सीमित साझेदारी क्या है। इस प्रकार हमने साझेदारी के प्रकार को एक एक कर बच्चों को समझा दिया। आप यहाँ पर बीच में प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाकर लगा सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने आगे बढ़कर साझेदारी के गुण बताए कि साझेदारी में कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरल स्थापना, कुशलताओं का एकीकरण, जोखिम का बंटवारा, ये सब साझेदारी के गुण हैं। इस प्रकार हम अपना प्रस्तुतिकरण कंप्लीट कर लेंगे कि हम एक लेक्चर के दौरान बच्चों को कितना कंटेंट समझा सकते हैं, उतना कंटेंट प्रस्तुतिकरण में लिखना होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है पुनरावृत्ति प्रश्न।
हमने जो कुछ समझाया उसी में से पुनः कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने पुनरावृत्ति प्रश्न 4 से 5 किए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी के प्रकारों के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है ऐच्छिक साझेदारी को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है साझेदारी में गोपनीयता रहती है, इस कथन को समझाइए। और फोर्थ क्वेश्चन है साझेदारी के गुण दोषों को समझाइए। ये हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में हमने बच्चों को सत्य असत्य बताने के लिए कहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है नेक्स्ट में गृह कार्य। तो यहाँ पर गृह कार्य में हमने साझेदारी के प्रकारों की व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन दिया है। तो ये इस प्रकार से लेसन प्लान बनकर कंप्लीट हो गया और अंत में हम श्यामपट्ट सारांश लगा देंगे। तो आप श्यामपट्ट सारांश भी देख लीजिए। यहाँ पर हमने इस ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले सामान्य जानकारी फिल की है और हमने साझेदारी के जो प्रकार समझाए थे उन्हें शॉर्ट रूप में यहाँ बोर्ड पर दर्शा दिया है। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।